हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल आंजना एवं पूर्व प्रधान मनोहरलाल आंजना की मातोश्री स्वर्गीय श्रीमती गोपीबाई आंजना एवं पिताजी स्वर्गीय भेरूलाल जी आंजना की पुण्य स्मृति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर निम्बाहेड़ा में आयोजित 5वें 10 दिवसीय निःशुल्क शल्य एवं नेत्र चिकित्सा शिविर में 30 एवं 31 जनवरी को पंजीकृत 6,712 मरीजों में से चिकित्सकों द्वारा परीक्षण के उपरांत भर्ती 407 मरीजों में से 210 मरीजों के ऑपरेशन शुक्रवार को संपादित कर लिए गए। वहीं शेष मरीजों के ऑपरेशन शनिवार को किए जाएंगे। शुक्रवार को किए गए ऑपरेशनों के दौरान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के अनुज प्रधान मनोहरलाल आंजना व्यवस्थापकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ पूरे समय शिविर परिसर में उपस्थित रहे और मरीजों के आवास, भोजन एवं उनके आराम की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते रहे। शुक्रवार प्रातः महाविद्यालय स्थित शिविर प्रांगण में मंगलम सीमेंट के यूनिट हेड PR चौधरी, पूर्व प्रधान एवं सोसाइटी के मुख्य मनोहरलाल आंजना एवं चेतक एंटरप्राइजेस लिमिटेड के निदेशक युवा उद्योगपति पूरण आंजना ने स्वर्गीय श्री हरीश आंजना जी, मातोश्री स्वर्गीय गोपीबाई आंजना एवं पिताजी स्वर्गीय भेरूलाल जी आंजना की चित्र प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तदुपरांत आंखों के ऑपरेशन के लिए मरीजों को बसों से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना किया व शिविर का निरीक्षण किया। कैंप में नेत्र चिकित्सा के लिए आज बस सुबह चित्तौड़ रवाना कर दी और नेत्र के ऑपरेशन सब चित्तौड़ होंगे और बाकी के किसी के गांठ निकालने या पेट के ऑपरेशन है, बच्चेदानी के ऑपरेशन है, वो सुबह से ही यहाँ कॉलेज ग्राउंड कॉलेज की इस बाउंड्री में शुरू हो चुके हैं और अभी तक करीब 20-25 ऑपरेशन हो चुके हैं और आगे चल रहे हैं। रात को 9 बजे तक ऑपरेशन का काम चलता रहेगा। खाने पीने की, भोजन की पूरी व्यवस्था है, नाश्ते की पूरी व्यवस्था है, गोली दवाई जो भी लगेगी वो पूरी व्यवस्था यहाँ माननीय मंत्री महोदय और मनोहरलाल जी आंजना साहब की तरफ से, हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से है और हमारे जो कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संगठनों के जो लोग हैं वो बराबर सब सक्रिय और सब सेवा भाव से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पेशेंट जिन डॉक्टरों ने चिन्हित किया ऑपरेशन के लिए, अगर आज बचते हैं तो कल भी ऑपरेशन जारी रहेंगे। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भाजपा सरकार के अंतिम प्रस्तुत अंतरिम बजट को देश के प्रत्येक नागरिक के समुचित विकास का बजट बताते हुए पूर्व UDH मंत्री सृजन कृपलानी ने बजट प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि 5 लाख तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त करने, 5 एकड़ तक की खेती की जमीन वाले किसानों को किसान निधि योजना के माध्यम से 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने, टैक्स फ्री ग्रेच्युटी 30 लाख करने, असंगठित क्षेत्रों के कर्मियों को 60 वर्ष आयु पूरी करने के बाद प्रत्येक महीने 3,000 रुपये पेंशन दिए जाने, 21,000 रुपये महीना कमाने वालों को 7,000 रुपये बोनस, APFO के तहत किसी श्रमिक की मौत होने पर परिजनों को 2.5 लाख के स्थान पर 6 लाख रुपए दिए जाने, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को ब्याज में 2% एवं समय पर कर्ज लौटाने वाले किसानों को 3% ब्याज छूट, बजट ब्याज की कर मुक्त सीमा 40,000 किए जाने, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए करने, हाउस लोन के ब्याज एवं मूल की छूट सहित राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने सहित प्रावधान ऐतिहासिक है। कृपलानी ने कहा कि आजादी के बाद किसानों की सुध लेने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने केंद्रीय बजट में किसानों के लिए कई राहत भरी सौगातें दी है। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में पहली बार 3 लाख करोड़, रेलवे विकास के लिए 1.58 लाख करोड़ सहित पेंशन, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों, पूर्वोत्तर का विकास, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटन से देश तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पूर्व विधायक अशोक नवलखा, नगरपालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचोली, उपाध्यक्ष पारस पारक, कैलाश सिंह बड़ोली, ललित प्रकाश शारदा, बगदीराम ठाकर, डॉक्टर JM जैन, चानमल सोनी, रामगोपाल खंडेलवाल, प्रहलाद राय सोनी, श्याम सुंदर अग्रवाल, मोतीलाल आहूजा, उमेश तोतला, वीरेश चपलोत, जशोदा मीणा, अशोक जाट, राजेंद्र सिंह मिंडाणा, सुरेश खेरोदिया, नितिन चतुर्वेदी, प्रदीप मोदी, गब्बर सिंह अहिर, शैलेंद्र पाटीदार, अर्जुन सिंह राठौड़ सहित भाजपा के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने केंद्र के अंतरिम बजट को किसानों सहित देश के आम नागरिकों को राहत देने वाला बताते हुए स्वागत किया। कल्याणपुरा से गादोला मार्ग पर स्थित ग्राम बरडाफंटा पर ग्राम गादोला, सेखवा, अनियामाली,
कल्याणपुरा, बरडा आदि ग्रामवासियों के सहयोग से चल रही रामकथा में पुष्कर आश्रम के महंत सांवरा राम ने शुक्रवार को रामचरितमानस ग्रंथ के विभिन्न प्रसंगों की विवेचना करते हुए कहा कि रामचरितमानस में मानव जीवन चरित्र को उत्तम बनाने का ज्ञान है। रामायण कथा ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला है। महंत सांवरा राम ने भगवान श्री राम के भरत के लिए राजपाट छोड़ने के प्रसंग की व्याख्या करते हुए कहा कि परस्पर त्याग की भावना आपसी भाईचारा स्नेह को जन्म देती है। अतुरु जीवन में एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखनी चाहिए। त्याग की भावना के प्रतिफल जीवन को सुखद बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ों को हमेशा छोटों को आगे रखना चाहिए ताकि उनका भविष्य संवरे। सभी को समान आदर की भावना से चाहिए। महंत ने जीवन से व्यसनों एवं बुराइयों को त्यागने पर बल दिया। संगीतमय भजनों के दौरान भक्तजन झूम उठे। कथा प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक हो रही है। संसद के लोकसभा में अपने प्रदर्शन तथा कार्यशैली से चित्तौड़गढ़ का देश में नाम बढ़ाने वाले चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को फेम इंडिया के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। सांसद जोशी को विश्व की फेमस मैगजीन फेम इंडिया के द्वारा विश्व प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी एशिया पोस्ट के साथ मिलकर 16वीं लोकसभा के सांसदों का वर्ष 2018 में संसद में प्रभाव, लोकप्रियता, जनता से जुड़ाव, छवि, कार्यशैली, सामाजिक सहभागिता, सदन में उपस्थिति, बहस में भागीदारी, सदन में प्रश्न, निजी विधेयक आदि मानकों का आधार बनाकर इस सर्वे में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को पूरे देश भर के श्रेष्ठ 25 सांसदों में स्थान के साथ राजनीतिक शुचिता को समर्पित कर्मठ श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय संचार एवं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी समेत प्रभावित सांसदों को सम्मानित किया। 10 दिवसीय हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी द्वारा स्वर्गीय श्रीमती गोपीबाई एवं स्वर्गीय श्री भेरूलाल जी आंजना की स्मृति में आयोजित 10 दिवसीय भ्रमणशील चिकित्सा शिविर में स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बाड़ा के स्काउट व राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रभारी सलामत अली व अनिल चेलावत के सानिध्य में संतोषनाथ, अभिषेक चपलोत, देवेंद्र जैन, रविनाथ, दशरथ कुमावत, धर्मेंद्र शर्मा अपनी सेवाएं मरीजों की सेवा में दे रहे हैं। उक्त कार्य की प्रशंसा शिविर के मुख्य ट्रस्टी मनोहर लाल जी आंजना, पुराण आंजना महाविद्यालय प्रिंसिपल डॉक्टर कमल नाहर व उपस्थित जन समूह ने की। अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी शिविर में भर्ती मरीजों को प्रशंसनीय सेवाएं दी जा रही है।